वेलकम बैक टू सीजी शिक्षा मैडी साथ जैसा कि हम लोग देख रहे हैं क्लास 12 मैथमेटिक्स का 16 चैप्टर के बेस पे। तो चलिए उसी के आगे कंटेंट को हम लोग यहाँ से देखते हैं भाई, कि जिस तरीके से हम लोग क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज के माध्यम से देखे थे कि ये साइन के बेसिस पे क्या होता है, कॉस के बेसिस पे क्या होता है, साइन थीटा के बेसिस पे क्या होता है और कॉस थीटा के बेसिस पे क्या होता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को देख लेते हैं भाई कि दोनों किसके किसके बेसिस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के इंक्लूडिंग में भी रहेगा। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को देख सकते हैं भाई कि दोनों किसके किसके बेस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के इंक्लूडिंग में भी रहेगा। ठीक है, तो साइन थीटा के माध्यम से जान सकते हैं, कॉस थीटा के माध्यम से जान सकते हैं, साइन कॉस टेन कॉस सेक कोसेक के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं भाई। ठीक है, कि ये दोनों किसके किसके बेस पे रहेंगे और किस किस क्वेश्चन के इंक्लूडिंग में भी रहेंगे। ठीक है, तो चलिए साइन के माध्यम से जान सकते हैं, कॉस के माध्यम से जान सकते हैं भाई। ठीक है, कि साइन थीटा के बेसिस पे क्या होता है और कॉस थीटा के माध्यम से क्या होता है। ठीक है, तो चलिए साइन के बेसिस पे जान सकते हैं और कॉस के बेसिस पे भी जान सकते हैं भाई। ठीक है, कि ये दोनों किसके किसके इंक्लूडिंग में रहते हैं और किस किस क्वेश्चन के बेसिस में भी रहते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि ये किसके किसके बेस पे रहेगा। ठीक है, तो जैसे कि फार्मूला के बेस पे हम लोग इस चीज़ को जान रहे हैं भाई कि फार्मूला के इंक्लूडिंग में हमारे पास जो होता है, फार्मूला के बेस पे हमारे पास क्या होता है, एक साइन स्क्वायर थीटा प्लस एक कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 के बेसिस पे होता है। ये फर्स्ट फार्मूला के बेस पे देखते हैं। दूसरा में जब हम लोग इस चीज़ को देखते हैं कि कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है। और तीसरा देखते हैं भाई साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है, चौथा में देखते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा होता है। और पाँचवा में देखते हैं 1 प्लस पाँचवा में अगर हम लोग इस चीज़ को देखेंगे तो पाँचवा में क्या हो जाएगा भाई, पाँचवा में अगर देखेंगे तो ये टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। और छठवां में हम लोग इस चीज़ को देख सकते हैं भाई कि 1 इक्वल टू हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा के माध्यम से हो जाएगा। ठीक है, और सातवां नंबर में देखेंगे तो ये हो जाएगा क्या हो जाएगा भाई, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और आठवां नंबर में देख लेंगे तो कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1 कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। और 9 नंबर में देख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा और 1 इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा के बेसिस पे भी हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है, कि ये आइडेंटिटीज़ के बेस पे भी हमारे पास क्या क्या कंटेंट होते हैं, साइन के बेसिस पे क्या होता है, कॉस के बेसिस पे क्या होता है, टेन के बेसिस पे क्या होता है। ठीक है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 के बेस पे होता है और कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के बेस होता है और साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के बेसिस पे होता है। ठीक है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 और कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा और टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 और 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा के बेसिस पे भी हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं भाई कि साइन के बेस पे क्या होता है, कॉस के बेस पे क्या होता है, टेन के बेस पे क्या होता है, कॉट के बेसिस पे भी क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 के बेसिस पे होता है, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है और साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा होता है और टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है और 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 के बेसिस पे जान सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के माध्यम से जान सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के माध्यम से जान सकते हैं, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा के माध्यम से जान सकते हैं, टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 के बेसिस पे भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई। ठीक है, कि ये दोनों किसके किसके बेस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेगा। ठीक है, तो
इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके किसके बेस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेगा। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके किसके बेसिस पे है और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में है। ठीक है, तो चलिए यहाँ से हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं क्लियर कि ये किसके किसके बेसिस पे है। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के बेसिस पे हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके किसके अकॉर्डिंग में भी है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी हम लोग इस चीज़ को देख सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके किसके बेसिस पे है और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी है। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है, कि ये दोनों किसके किसके बेस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में रहेगा। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके किसके बेसिस पे रहेंगे और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेंगे। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई ये दोनों किसके किसके बेस पे रहेंगे और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेंगे। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के बेसिस पे भी हम लोग इस चीज़ को देख सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके किसके बेस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेगा। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके किसके बेसिस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेगा। क्लियर, चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है, कि ये दोनों किसके किसके बेस पे है और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी है। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके अकॉर्डिंग में रहेगा और किस किस क्वेश्चन के बेसिस पे भी रहेगा। क्लियर, तो चलिए यहाँ से हम लोग इस चीज़ को देखते हैं भाई कि ये दोनों किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में है और किस किस क्वेश्चन के बेसिस में भी है। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के बेस पे भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि दोनों किसके किसके बेस पे है और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में है। तो साइन स्क्वायर के बेस पे जान सकते हैं भाई कि साइन के बेसिस पे क्या होता है, कॉस के बेसिस पे भी क्या होता है। ठीक है, तो साइन और कॉस के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है, कि ये साइन के बेस पे क्या होता है और कॉस के बेसिस पे भी क्या होता है। ठीक है, तो साइन के माध्यम से जान सकते हैं क्या होगा और कॉस के माध्यम से जान सकते हैं। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 और कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके किसके बेस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेगा। ठीक है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 हो जाएगा और कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 और 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा और टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 और 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा और कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 और 1 इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा के बेसिस पे हो जाएगा। ठीक है, तो इसके माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि ये साइन के बेसिस पे क्या होता है, कॉस के बेसिस पे क्या होता है, टेन के बेसिस पे क्या होता है, कॉट के बेसिस पे क्या होता है। ठीक है, तो साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं भाई। ठीक है, कि ये दोनों किसके बेस पे रहेंगे और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में रहेंगे। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 के बेसिस पे हो जाएगा। देन कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। देन साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। देन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। देन टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। देन 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। देन 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। देन कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। देन 1 इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है, कि ये दोनों किसके किसके बेस पे रहेगा और ये दोनों
किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेगा। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं भाई, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है, कि ये दोनों किसके किसके बेस पे रहेगा, किस किस क्वेश्चन के अंतराल में रहेगा। तो एक को हम लोग साइन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को देख सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके किसके बेस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेगा। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो साइन कॉस टेन कॉस सेक के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, 1 इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, और 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा, और कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, और 1 इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा के बेसिस पर हो जाएगा। ठीक है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, और कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, और 1 इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 के बेसिस हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के बेस हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा के बेस हो जाएगा, और टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा, और 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा, 1 इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, और कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, 1 इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, 1 इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा के बेसिस पे हो जाएगा। क्लियर, तो यहाँ से भी हम लोग इस चीज़ को देख सकते हैं भाई कि साइन के बेसिस पे क्या हो गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा के बेस पे क्या हो गया, और कॉस स्क्वायर थीटा के बेस पे क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा के बेस पे क्या हो जाएगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा के माध्यम से क्या हो जाएगा, और सेक स्क्वायर थीटा के माध्यम से क्या हो जाएगा। तो टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है, कि ये दोनों किसके किसके बेस पे रहेगा, किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में रहेगा। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, 1 इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा,
कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्लियर कर सकते हैं कि साइन के बेस पे क्या होता है, कॉस के बेस पे क्या होता है, टेन के बेस पे क्या होता है, कॉट के बेसिस पे भी क्या होता है। ठीक है, तो साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं भाई। ठीक है, कि साइन के बेस पे क्या होता है, कॉस के बेस पे क्या होता है। ठीक है, तो साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्लियर कर सकते हैं भाई। ठीक है, कि दोनों किसके किसके बेस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेगा। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से सॉल्व आउट कर सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 के बेसिस होता है, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा के बेसिस पे भी हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है, कि ये दोनों किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में रहेगा और किस किस क्वेश्चन के बेसिस पे भी रहेगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ से देख लेते हैं भाई कि ये दोनों किस किस के बेसिस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेगा। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है, कि ये दोनों किसके किसके बेस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेगा। क्लियर, तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है, कि ये दोनों किसके किसके बेस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेगा। क्लियर, तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को देख सकते हैं भाई। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के माध्यम से हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं भाई, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है, कि ये दोनों किसके किसके बेस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेगा। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के बेसिस पे भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, जान सकते हैं भाई। ठीक है, कि ये दोनों किसके किसके बेस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेगा। क्लियर, तो चलिए यहाँ से देखते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 के बेस होता है, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, 1 इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, 1 इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, 1 इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 के बेस हो जाएगा, फिर कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, 1 इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 के बेस हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, और कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, 1 इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके किसके बेस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेगा। ठीक है, तो पहला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 के बेसिस हो जाएगा, फिर
कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। फिर साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। और 1 इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा के बेसिस पे हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं भाई, क्लियर कर सकते हैं कि ये किसके किसके बेस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है, कि ये दोनों किसके किसके बेसिस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेगा। ठीक है, तो साइन स्क्वायर थीटा के माध्यम से जान सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 के बेसिस होता है। कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है। साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा होता है। टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है। 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा के बेसिस होता है। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा के माध्यम से होता है। कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 के बेस होता है। 1 इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा के बेसिस पे होता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं भाई, क्लियर कर सकते हैं कि ये दोनों किसके किसके बेस पे रहेगा, किस किस क्वेश्चन के अंतराल में रहेगा। तो हमारे पास 3 आइडेंटिटीज़ के बेस होते हैं सर्व समीकरण के बेस पे। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 के बेस पे। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा के बेसिस पे भी होता है। ठीक है, तो यहाँ से भी आप लोग इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं भाई। और जो हमारे पास जो राइट एंगल ट्राइंगल के बेस पे होता है, हमारे पास यहाँ पर राइट एंगल ट्राइंगल के बेस पे हमारे पास जो कंटेंट होते हैं, ठीक है, समकोण त्रिभुज के बेस पे, समकोण त्रिभुज के बेस पे हमारे पास ये कंटेंट होते हैं हमारे पास। ठीक है, ये राइट एंगल ट्राइंगल के बेस पे रहता है। क्लियर, तो चलिए यहाँ से जब हम लोग इस चीज़ को देखते हैं तो ये होता है आपका हाइपो, ये आपका हाइपोटेनस होता है अगर थीटा यहाँ पर है ना, और ये आप लोगों का परपेंडी रहता है। ठीक है, परपेंडिकुलर ये आपका बेस रहेगा, ये आपका बेस रहेगा। ठीक है, ये लार्जेस्ट साइड रहता है, साइड ऑफ एंगल होता है। ठीक है, इसको अपोजिट साइड ऑफ एंगल बोलते हैं, इसको अपोजिट साइड ऑफ एंगल इसको बोला जाता है अपोजिट साइड ऑफ एंगल, और इसको बोला जाता है एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल, एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल बोला जाता है। ठीक है, इसको तो समकोण त्रिभुज के बेसिस पे जब हम लोग इस चीज़ को देखते हैं भाई, इसके बेस पे देखते हैं समकोण त्रिभुज के बेसिस पे जब हम लोग इस चीज़ को देखते हैं, एक अपोजिट साइड के बेस पे रहता है। ठीक है, अपोजिट साइड ऑफ एंगल, लार्जेस्ट साइड ऑफ एंगल, एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल। ठीक है, तो राइट एंगल ट्राइंगल के बेस से हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई, ओनली ये 90 डिग्री के बेस पे रहता है। ओनली ये किसके बेस पे रहता है, 90 डिग्री के बेस पे रहता है। ओनली 90 डिग्री, ओनली ये रहता है 90 डिग्री के बेसिस पे ही रहता है। ठीक है, तो 90 डिग्री के बेस पे ही हम लोग इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं भाई कि ये किसके अकॉर्डिंग में रहेगा और किसके किसके बेस पे भी रहेगा। ठीक है, तो राइट एंगल ट्राइंगल के बेस पे हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं कि ओनली 90 डिग्री के बेस पे रहता है। परपेंडिकुलर के बेस पे, अपोजिट साइड ऑफ एंगल, हाइपोटेनस, लार्जेस्ट साइड ऑफ एंगल, अपोजिट साइड ऑफ एंगल, बेस के बेस पे जान सकते हैं कि एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल, हाइपोटेनस के बेस पे जान सकते हैं कि लार्जेस्ट साइड ऑफ एंगल के बेसिस पे भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं भाई। ठीक है, कि दोनों किसके किसके बेस पे रहते हैं और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहते हैं। ठीक है, तो परपेंडिकुलर अपोजिट साइड ऑफ एंगल के माध्यम से हो जाएगा, हाइपोटेनस लार्जेस्ट साइड ऑफ एंगल के माध्यम से हो जाएगा, बेस एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल के माध्यम से भी हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट
कर सकते हैं भाई, ठीक है। कि ये दोनों किसके किसके बेस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के एक रोडिंग में भी रहेगा, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई, ठीक है। कि ये दोनों किसके किसके बेस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के एक रोडिंग में भी रहेगा, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व आउट कर सकते हैं कि ये दोनों किसके किसके बेस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के एक रोडिंग में भी रहेगा, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि राइट एंगल ट्राइंगल किसके बेस पे होता है, ठीक है। अपोजिट साइड ऑफ एंगल किसके बेसिस पे होता है, लार्जेस्ट साइड ऑफ एंगल किसके बेसिस पे होता है, एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल किसके बेसिस पे होता है, ठीक है। तो राइट एंगल ट्राइंगल के बेस पे जान सकते हैं, परपेंडिकुलर के माध्यम से जान सकते हैं, हाइपोटेनस के माध्यम से जान सकते हैं और बेस के माध्यम से भी जान सकते हैं, ठीक है। तो राइट एंगल ट्राइंगल के बेस पे भी जान सकते हैं। परपेंडिकुलर के बेस पे क्या होता है, अपोजिट साइड ऑफ एंगल, परपेंडिकुलर के माध्यम से क्या होता है, अपोजिट साइड ऑफ एंगल, और हाइपोटेनस के माध्यम से क्या होता है, लार्जेस्ट साइड ऑफ एंगल, और बेस के माध्यम से क्या होता है, एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल, ठीक है। तो एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल के बेसिस हो जाएगा, ये आप लोगों का अपोजिट साइड ऑफ एंगल के बेस हो जाएगा। एक आप लोगों का अपोजिट साइड ऑफ एंगल, एक एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल के बेसिस होता है। तो इन दोनों कंटेंट के अनुसार से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं भाई, क्लियर कर सकते हैं कि ये दोनों किसके किसके बेस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के एक रोडिंग में भी रहेगा। क्योंकि साइन के बेस पे अलग होता है, कॉस के बेस पे अलग होता है, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉस सेक के बेस पे भी अलग हो जाता है भाई, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं कि ये पूरा ट्रिग्नोमेट्री के रेशियोज में ही रहता है, ठीक है। ये किसके बेस पे रहता है, पूरा ट्रिग्नोमेट्री के रेशियो में ही रहता है, ठीक है, ठीक है। ये आप लोगों का किसके बेसिस पे रहता है, पूरा आप लोगों का ट्रिग्नोमेट्री के बेसिस पे ही रहता है, ठीक है। ये आप लोगों का ट्रिग्नोमेट्री के बेसिस पे ही रहता है, ठीक है। अब यहाँ पर इसके बेस पे आप लोग देखोगे तो यहाँ पर आप लोगों के पास एक रेशियोज के बेस पे भी रहेगा, इसके बेस पे रहेगा, एक रेशियोज के बेस पे भी रहेगा, और एक आप लोगों के पास आइडेंटिटीज के बेस पे भी रहता है, ठीक है। तो इस कंटेंट के अकॉर्डिंग में भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि ये आप लोग पास किसके अकॉर्डिंग में रहेगा, दीर्घवृत्त लघुवृत्त का क्षेत्रफल भी किसके अकॉर्डिंग में रहेगा, ठीक है। तो राइट एंगल ट्राइंगल के बेसिस पे भी हम लोग इस चीज़ को बता सकते हैं भाई कि ये दोनों किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में रहेंगे और किस किस क्वेश्चन के बेसिस में भी रहेंगे, ठीक है। तो एक राइट एंगल ट्राइंगल के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं भाई, ठीक है। कि ये दोनों किसके किसके अकॉर्डिंग में रहेंगे और किसके किसके क्वेश्चन के बेसिस में भी रहेंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई, ठीक है। तो राइट एंगल ट्राइंगल के बेस पे जान सकते हैं, परपेंडिकुलर के माध्यम से जान सकते हैं, बेस के माध्यम से जान सकते हैं, एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल के माध्यम से जान सकते हैं, एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल के माध्यम से जान सकते हैं, अपोजिट साइड ऑफ एंगल के माध्यम से जान सकते हैं, लार्जेस्ट साइड ऑफ एंगल के माध्यम से भी जान सकते हैं, ठीक है। कि साइन थीटा के बेस पे क्या रेशियो होता है, कॉस थीटा के बेस पे क्या रेशियो होता है, टेन थीटा के बेस पे क्या रेशियो रहता है। तो साइन कॉस टेन कॉट सेक और कोसेक के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं भाई, ठीक है। कि ये दोनों किसके किसके बेसिस पे रहेंगे और किस किस क्वेश्चन के अंतराल में भी रहेंगे। क्योंकि हमारे पास साइन के बेसिस में बहुत सारे कंटेंट आते हैं, फिर कॉस के बेसिस पे आता है भाई, तो एक साइन के बेस पे रहता है, एक कॉस के बेस पे रहता है, ठीक है। तो साइन को कॉस के बेस पे किस तरीके से लगाते हैं और कॉस को साइन के बेस पे किस तरीके से अटैचमेंट करते हैं, ये सारे कंटेंट के बेस पे भी हम लोग इस चीज़ को देखेंगे भाई, ठीक है। कि ये दोनों किसके किसके बेसिस पे रहेंगे और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के अंतराल में रहेंगे। तो साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा के माध्यम से भी जान सकते हैं। और यहाँ से आप लोग इसको आपको पता होनी चाहिए कि यहाँ पर हाइपोटेनस के बेस पे क्या है, परपेंडिकुलर के बेस पे क्या है, बेस के बेस पे क्या है। अगर ये तीनों फाइंड आउट नहीं है तो आपको आगे चल करके बहुत सारी समस्या का सामना करना पड़ सकता है भाई, ठीक है। इसलिए यहाँ पर इस चीज़ को भी जानना जरूरी है। अब यहाँ पर ये एंगल्स के बेसिस पे भी होते हैं। एक एक्यूट एंगल होता है एक्यूट एंगल, ये 0 से अबव 90 डिग्री से 0 से अबव 90 से लेस होता है, जैसे कि 30 डिग्री हो गया, 45 हो गया, 60 हो गया और 89 ये के बेस पे, ठीक है। तो ये 0 से जितने भी एबव होते हैं ये एक्यूट एंगल के बेस पे होते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट एक्यूट एंगल के बेस होता है। और ये राइट एंगल ट्राइंगल तो आप लोग जान गए, राइट एंगल ट्राइंगल ओनली 90 डिग्री, ओनली 90 डिग्री होना चाहिए, ओनली 90 डिग्री, ठीक है, ओनली 90 डिग्री। और थर्ड होता है आप लोगों का एप्ट्यूस एंगल, ये होता है एप्ट्यूस एंगल, अधिक कोण, ये 90 से अबव होता है और 180 से लेस होता है, ठीक है।
90 से अधिक और 180 अंश से कम होता है। ठीक है, तो यहाँ से इसको परपेंडिकुलर के माध्यम से देख लिए, हाइपोटेनस के माध्यम से देख लिए और एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल के माध्यम से भी देख लिए। ठीक है, कि ये दोनों के बेसिस पे क्या क्या कंटेंट रहेगा और किसके किसके इंक्लूडिंग में भी रहेगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है, कि ये दोनों किसके किसके बेस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के इंक्लूडिंग में भी रहेगा। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई, कि ये दोनों किसके किसके माध्यम में रहेगा और किस किस क्वेश्चन के इंक्लूडिंग में भी रहेगा। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है, कि ये दोनों किसके किसके बेस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के इंक्लूडिंग में भी रहेगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है, कि ये दोनों किसके बेसिस पे रहेंगे और किस किस क्वेश्चन के इंक्लूडिंग में भी रहेंगे। क्लियर, तो साइन के बेस पे जान सकते हैं, कॉस के बेसिस पे जान सकते हैं कि साइन के इंक्लूडिंग में क्या हो जाएगा और कॉस के इंक्लूडिंग में क्या हो जाएगा। ठीक है, तो साइन के बेस पे जान सकते हैं और एक को कॉस के माध्यम से जान सकते हैं। ठीक है, कि साइन के बेसिस पे क्या होता है और कॉस के बेसिस पे भी क्या होता है। ठीक है, तो साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है, कि ये दोनों किसके किसके बेसिस पे रहेंगे और किस किस क्वेश्चन के इंक्लूडिंग में भी रहेंगे। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं। तो परपेंडी के माध्यम से है, एक बेस के माध्यम से है, एक हाइपोटेनस के माध्यम से। ठीक है, तो एक को परपेंडी के माध्यम से देखेंगे, एक को हाइपो के माध्यम से देखेंगे, एक को बेस के माध्यम से देखेंगे। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक के अंतर्गत हम लोग इस चीज़ को देख सकते हैं कि राइट एंगल के बेस पे क्या होता है, राइट एंगल ट्राइंगल के बेस पे क्या होता है, परपेंडिकुलर के माध्यम से क्या होता है, अपोजिट साइड ऑफ एंगल के माध्यम से क्या होता है, हाइपोटेनस किसके बेसिस पे होता है, एक्यूट एंगल किसके बेसिस पे होता है, राइट एंगल ट्राइंगल किसके बेसिस पे होता है, एब्ट्यूस एंगल किसके बेसिस पे होता है। ठीक है, तो राइट एंगल ट्राइंगल के बेसिस पे भी हम लोग इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं, परपेंडिकुलर के माध्यम से भी क्लियर कर सकते हैं, अपोजिट साइड ऑफ एंगल के माध्यम से क्लियर कर सकते हैं, हाइपोटेनस के माध्यम से क्लियर कर सकते हैं, लार्जेस्ट साइड ऑफ एंगल के माध्यम से क्लियर कर सकते हैं, बेस के माध्यम से क्लियर कर सकते हैं, एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल के माध्यम से क्लियर कर सकते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल के माध्यम से क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल ओनली 90 डिग्री के बेस पे होता है। ठीक है, ना तो 90 से एबव होता है ना तो 90 से लेस होता है। ठीक है, एक्यूट एंगल 0 से एबव 90 से लेस होता है, बट आप लोगों का एब्ट्यूस एंगल 90 से एबव और 180 से लेस देन होता है। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के बेसिस पे भी हम लोग इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं भाई। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोगों को तो राइट एंगल के बेस से समझ में आ गया होगा, परपेंडी क्या होता है, हाइपो क्या होता है, बेस क्या होता है, ये सारे कंटेंट भी यहाँ से आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ये एक्यूट एंगल के बेसिस पे क्या होता है, राइट एंगल के बेस पे क्या होता है, एब्ट्यूस एंगल के बेसिस पे भी क्या होता है, 30 डिग्री के बेस पे क्या होता है, 45 के बेस पे क्या होता है, 60 के बेस पे क्या होता है और 89 के बेस पे क्या होता है, 35 के बेसिस पे भी क्या होता है। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं भाई, क्लियर कर सकते हैं कि ये दोनों किसके किसके बेस पे रहेंगे और किस किस क्वेश्चन के इंक्लूडिंग में भी रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ से अभी हम लोग इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक के अंतर्गत राइट एंगल ट्राइंगल के बेस पे क्या होता है, हाइपोटेनस के माध्यम से क्या होता है, लार्जेस्ट साइड ऑफ एंगल के माध्यम से क्या होता है, परपेंडिकुलर के माध्यम से क्या होता है, अपोजिट साइड ऑफ एंगल के माध्यम से क्या होता है, बेस एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल के माध्यम से क्या होता है, एक्यूट एंगल के माध्यम से क्या होता है, राइट एंगल के माध्यम से क्या होता है, एब्ट्यूस एंगल के माध्यम से क्या होता है, 30, 45, 60, 89 के बेसिस पे क्या क्या कंटेंट आएंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं भाई। ठीक है, तो चलिए इसका आगे का कंटेंट को हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में क्लियर करेंगे। इसको हम लोग यहीं तक सीमित रखते हैं, इसका आगे का कंटेंट को हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के माध्यम से क्लियर करते हैं।